नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों के रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ईरान ने इजराइल पर पलटवार की दी धमकी। अमेरिका बोला ईरान हमला किया तो इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंचे प्रियंका राहुल। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए सुनील शर्मा। बीजेपी ने सौंपा बड़ा जिम्मा। छठ पर्व के चलते सूरज के उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। परिसर के साथ लंबी कतारें। रांची में बोले शाह हर हाल में लागू होगा UCC। आदिवासी इसके दायरे से रहेंगे बाहर। अमित शाह का वादा, दिवाली और रक्षाबंधन पर देंगे एक गैस सिलेंडर मुफ्त। महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने। जी हाँ, एक खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। रविवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायक दल की बैठक बुलाई। मीटिंग में कांग्रेस, CPI, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक पहुंचे। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक अब्दुल रहीम रादर स्पीकर होंगे। रादर 7वीं बार विधायक बने हैं और केंद्र शासित प्रदेश की पहली विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक हैं। लैंथम की गलती से पंत को जीवन दान। रोहित ने रिवर्स स्वीप पर चौका जमाया। विंग यंग को एक हाथ से कैच। जी हां, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच 25 रन से हार गई है। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की होम सीरीज 3-0 से गंवा दी। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन भारत को 147 रन मिले। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं की तो बिजली काट देंगे। अडानी 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आधी की। 7118 करोड़ है बकाया। अडानी पावर ने बिजली बिल का बढ़ाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। बोले अब प्रियंका आपकी बहन और बेटी और मां भी है। वह आपकी सबसे अच्छी सांसद होगी। राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल ने कहा कि मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूं। ईरान ने इजराइल पर पलटवार की धमकी दी। खामनेई बोले करारा जवाब देंगे। अमेरिका बोला ईरान ने हमला किया तो इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। सुप्रीम लीडर हयातुल्ला खामनेई ने शनिवार को एक पोस्ट में कहा, इजराइल के हमले के बाद सुप्रीम लीडर खामनेई ने दूसरी बार बयान जारी किया है। प्रियंका गांधी ने बारिश होने पर भी मेरा इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता और पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव में पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए रविवार को केरल के वायनाड पहुंचे। गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल भी थे और उनके पहुंचने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन, कांग्रेस सांसद के सुरेश और कांग्रेस विधायक T सिद्दीकी समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सुनील शर्मा को विधानसभा विपक्ष का नेता चुना है, जबकि नरेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता ने कहा, सुनील शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। वह विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। 47 वर्षीय भाजपा नेता सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि आप सरकार ने बस मार्शलों को नियमित करने का प्रस्ताव LG को नहीं भेजा तो बीजेपी विरोध करेगी। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी बस मार्शलों के मुद्दे पर गंदी राजनीति करती। हमने गरीब परिवार से 10,000 मार्शल नियुक्त किए थे जिन्हें DTC बसों में लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस और ATS ने एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला पढ़ी लिखी और योग्य है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है। आरोपी महिला ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज किया था कि अगर योगी ने 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। यूपी के CM के लिए धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद महाराष्ट्र ATS, ठाणे पुलिस और मुंबई की वहां पुलिस पहुंचे जांच में जुट गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। वैसे तो गृह मंत्री दूसरे लोगों को सुरक्षा देता है, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद ही बढ़ा ली। अचानक हमने उनके घर के बाहर फोर्स 1 कमांडो को तैनात देखा। राउत ने पूछा कि हमारे गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या उन पर इजरायल और लीबिया हमला करने वाला है?
छठ पर्व के कारण इन दिनों ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी क्रम में छठ पर्व मनाने जाने वाले लोगों की भीड़ सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बैठाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहीं पश्चिमी रेलवे के DRM और DCM से लेकर सभी बड़े अधिकारी पिछले रविवार को सूरत में ही डेरा डाले हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी नेता नवाब मलिक के उम्मीदवार महायुति गठबंधन के गले फांस बनती जा रही है। दरअसल भाजपा के विरोध के बावजूद एनसीपी से टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, मैं अजित पवार के साथ हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए 3 हफ्तों से भी कम समय ही शेष है। इस बीच कांग्रेस की बागी नेता जयश्री पाटिल ने चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से मुलाकात की। जयश्री पाटिल ने सांगली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। वह लोकसभा सांसद विशाल पाटिल की भाभी और दिवंगत कांग्रेस नेता मदन पाटिल की पत्नी है। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में जरांगे इस संकल्प पत्र में पार्टी ने बांग्लादेश, घुसपैठी और रोटी माटी और बेटी जैसे भावनात्मक मुद्दों पर दावा खेला। कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस सरकार मुश्किलों में फंसती नजर आ रही। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को वक्फ भूमि से संबंधित किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस को तुरंत वापस लेने का सख्त आदेश दिया है। इसी को लेकर अब भाजपा ने हमला बोला है। उसका कहना है कि राज्य सरकार यू-टर्न विशेषज्ञ बन गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई उसी सियासी तकरार के बीच महायुति महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर किसी सरकार बनने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 पत्रकारों को नंगा करके पीटने और फिर पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। दावा है कि पत्रकारों ने भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी द्वारा नगर पंचायत में किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसके बाद बीजेपी नेता ने इन दोनों ही पत्रकारों को ऐसी सजा दी है। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई। भारत के लोग भी आने वाले कुछ साल में चीन और जापान की तरह बुलेट ट्रेन की सवारी को लुत्फ उठा सकेंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच 20 नदियों पर पुल बना है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इनमें 12 ब्रिज का निर्माण का काम पूरा हो चुका है। केरल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज की है। मंत्री के खिलाफ CPI नेता सुमेश केपी ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि जिस वाहन का उपयोग केवल मरीजों के लिए किया जाता है उसका इस्तेमाल करके मंत्री सुरेश गोपी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रांची में कहा है कि पूरे देश में UCC समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू होगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर केंद्र की सरकार की योजनाओं को लटकाने और राज्य में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजना को यहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड का यह अनुभव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ और भाजपा झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहे। शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि भाजपा झारखंड की माताओं बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपये देगी और दीपावली रक्षाबंधन पर सिलेंडर 500 रुपये की कीमत पर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ ना NRC लागू होगा और ना ही UCC होगा, यहाँ सिर्फ CNT STT होगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये विषैला जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी असफल। इन लोगों को बचे के रहना होगा। सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों में दोनों कीमतें धातु अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अगर आप सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे तो सराफा बाजार के ताज़ा रेट जरूर चेक कर लीजिए। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज मामूली गिरावट, मामूली बदलाव को देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। खासकर जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें वाहन मालिकों और परिवहन उद्योग पर गहरा प्रभाव डालती है। दिवाली की बैठक के बाद लोगों को महंगाई का नया झटका लगा है, क्योंकि 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश भर में ईंधन की कीमत बढ़ा दी गई है। पोर्ट ब्लेयर जैसे जगहों पर जहां पर भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता, वहां भी इसके दाम बढ़ाए गए हैं।
देश के सभी किसान जो कि पीएम किसान 19वीं किस्त जारी होने का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 2000 की 19वीं किस्त को कब जारी किया जाएगा। अगर आपको बता दें कि इस राशि को जारी होने के पहले आप जितना बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर ले। किसान को पीएम किसान 9th इंस्टॉलमेंट का 2000 राशि कब जारी किया जाएगा, आप अपना बेनिफिशियरी स्टेट चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।